शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि बाबरी मस्जिद को उस जगह बने मंदिर को नष्ट करके बनाया गया था। इसके साथ ही बोर्ड ने 1946 के ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी करार दिया गया था। उस समय बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक पर शिया वक्फ बोर्ड मुकदमा हार गया था और अब उस लड़ाई को हारने के 71 साल बाद शिया वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट में उसने तर्क दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक मंत्री अब्दुल मीर बाकी ने अपने पैसों से करवाया था। बोर्ड ने कहा कि बाकी एक शिया मुस्लिम थे जबकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान, और कह सकते हैं इसके साथ ही शिया सुन्नी के बीच फिर से ये विवाद हो सकता है, आमने सामने आ गए। बता दें कि याचिका दायर करने से एक दिन पहले ही वक्फ बोर्ड ने माना था कि वह विवादित मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के लिए तैयार है जिससे इस विवाद को खत्म किया जा सके। तो शिया बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण का। गोपाल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हलफनामे में और क्या महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं? देखिए, और इसमें कहा गया है कि बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी जो एक शिया थे, इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा है वह गलत है। लिहाजा उनके बजाय शिया वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के लिए समय तय किया है। कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उससे 2 दिन पहले इस तरीके की शिया वक्फ बोर्ड की ओर से हलफनामा देना कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो हिंदू बहुल इलाका है उसमें मंदिर होना चाहिए और जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ मस्जिद बनना चाहिए, यानी कि जो बाबरी मस्जिद जहाँ था वहाँ ना होकर के दूसरे जगह बाबरी मस्जिद को शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत शोर होता है। तो इन तमाम दलीलें हलफनामे के जरिए दी गई है। अब जब मामले की सुनवाई होगी तो शिया वक्फ बोर्ड की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाएगी और बाकी जो पक्षकार हैं वो क्या कुछ दलीलें देंगे, कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कल 2 बजे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। गोपाल, इससे ये माना जा सकता है कि ये जो पूरा केस है इसमें एक नया मोड़ इस नई दलील के बाद आ गया है। शिया वक्फ बोर्ड की ओर से दायर हलफनामे के बाद जरूर नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अभी तक शिया वक्फ बोर्ड इस मामले में पार्टी नहीं बना था, अब जाकर के पार्टी बना। और यह भी कहा जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको हटा दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके के हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई होगी तो देखना होगा कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं खालिद रशीद, फिरंगी महली, सुन्नी धर्मगुरु हैं। खालिद जी, किस तरीके से इस नए हलफनामे को आप देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में, शरीयत में मस्जिद अल्लाह का घर होती है, वो शिया या सुन्नी नहीं होती है। और उसमें शिया भी नमाज पढ़ सकते हैं, सुन्नी भी पढ़ सकते हैं। और फिर इतने साल बाद जो ये हलफनामा देने की बात कही गई है जी, ये अपने आप में मसले को और ज्यादा उलझाना है। और फिर जहाँ तक पर्सनल लॉ बोर्ड का इस सिलसिले में ताल्लुक है तो हाई कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से शिया उलमा भी अपना बयान बाकायदा हाई कोर्ट में दर्ज करवा चुके हैं। इस वजह से अब ये हलफनामे का कोई भी मतलब बाकी नहीं रह जाता जी। नहीं, लेकिन ये जो ताजा हलफनामा है आप उसको दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हो चुका है, तो आप क्या मानते हैं कि ये मामला अब उलझेगा आगे जाकर? क्योंकि उम्मीद जगी थी कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आएगा इस मामले में। ये सुप्रीम कोर्ट में अगर दाखिल हो गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, उसको टेकअप करती है कि नहीं करती है, क्योंकि जो भी पार्टीज उसमें हैं वो काफी अरसे से इसमें अपना केस लड़ रही हैं। और हम ये समझते हैं कि अब इसमें कोई भी नया हलफनामे को टेकअप करना और मसले को उलझाना है। नहीं, अभी तक ये इनकी ओर से न कोई हलफनामा दिया गया था, न किसी तरह की बात की गई थी, न ये पार्टी थे, लेकिन अब सामने आने को क्या वजह आप मान रहे हैं इसको कि अब ये बोर्ड यहां सामने आया? नहीं, जाहिर बात है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी सियासी ही वजह है। और हम सबकी यही कोशिश है कि ये मसला जितनी जल्द हल हो जाए उतना बेहतर पूरे मुल्क के लिए है, दोनों कम्युनिटीज के लिए है। और इस मसले पर जो कुछ भी इससे पहले हो चुका है वो हमारे आपके सामने है। इस वजह से हम नहीं समझते कि अब इसमें किसी भी नई पार्टी को इंक्लूड किया जाना चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए।